निहारिका जी आप लोगों का हालचाल पूछ चुकी हैं तो मैं जान चुका हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। मेरी आवाज जा रही है पीछे तक? और आप अपने हेलीकॉप्टर उतार लीजिए, अगर मैं हुआ तो चला जाऊंगा इसके पर, थोड़ा डिस्टर्ब होता है। चलिए आप सबों को प्रणाम निवेदित करते हुए हावड़ा की इस प्रांगण भूमि में हम सबों को मौका मिला कि हम लोग इकट्ठा होकर एकत्रित होकर अपने गुरुशिष्य की बात कर सकें। मैं निवेदन करूंगा जो भी मेरे भाई बहन खड़े हैं, जहां भी जगह मिल जाए बैठ जाइए। मैं समझ सकता हूँ कि धूप तेज है, थोड़ी परेशानी हो रही होगी, लेकिन ठंडवा भी पड़ जाता है तो परेशानी होती है, क्या करें। और बड़ा सुंदर प्रदेश है ये, मैं हमेशा बचपन से आप सबों के बीच आता रहा। रामकृष्ण परमहंस की धरती है, विवेकानंद की धरती है, बड़े बड़े साधु और संत यहाँ से पूरे देश और पूरे विश्व को प्रेरणा देने का कार्य किया है उन्होंने। हमको और आपको भी उनसे कुछ सीखना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। खैर सीख नहीं पाता है बच्चा तो इसलिए तो विद्यालय की जरूरत पड़ती है, स्कूल की जरूरत पड़ती है। हमारे आपके मन में भी उस चीज के प्रति एहसास जग जाए। दुनिया की परेशानियां, जगत की परेशानियां जो हमारे आपके ऊपर हैं, वो थोड़ी कम हो जाए, न्यून हो जाए। इसलिए साहब और दीदी ने कहा कि उस भगवती के लिए तो वो शंकर है ही, हमारे आपके लिए वो शिव है। शिव एक अवस्था का नाम है, तो क्यों नहीं इस शिव को अपना गुरु बनाया जाए, क्योंकि ये तो पूर्व विदित है, पहले से पता है कि वो जगत के गुरु है। जगत गुरु का मतलब समझते हैं? कितने लोग समझते हैं? हाथ उठाइए। जगत मतलब पूरी दुनिया। जैसे आपकी दुनिया है ये जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी की तो कहीं रहती होगी, है ना? पृथ्वी कहाँ रहती है? तो उस ब्रह्मांड में रहती है, जहां पर करोड़ों और अरबों पृथ्वी हो सकती है। तो कहा जाता है कि वो पूरे लोगों के, पूरे ब्रह्मांड के गुरु है। जगत मतलब तो हमारा अपना हो गया। जगत का एक एक आदमी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, वो उस शिव को अपना गुरु बना सकता है बड़े मजे में। कोई किसी भी तरह का कोई बंधन, वर्जना, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि वो जगत का गुरु है। जगत गुरु किसी को चाह के भी नहीं रोक सकते कि तुमको हम अपना चेला नहीं बनाएंगे, वो ये नहीं कह सकते। कोई स्कूल ये नहीं कह सकता कि तुम मछली खाते हो इसलिए तुम्हारा एडमिशन नहीं लेंगे, नहीं लिखेगा वो, नहीं कहेगा ऐसा। क्यों नहीं कहता? क्योंकि वो तो विद्या का मंदिर है, वो तो विद्या देना चाहता है। आप ज्ञान देना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो स्कूल में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक वैसे ही वो जगत गुरु शिव जगत गुरु की कुर्सी पर है। ये उपाधि उनके पास है, और सिर्फ उपाधि ही नहीं है, वो जगत के गुरु है और पूरी विश्व के एक एक मानव को उनका शिष्य, उनका चेला होने का अधिकार है। चाहे आप किसी की भी पूजा करते हो, चाहे आप किसी की भी अभ्यर्थना करते हो, प्रार्थना करते हो, इबादत करते हो, पूजा करते हो, करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन दुनिया की कोई भी पूजा होगी, कोई भी प्रार्थना होगी, वो तो आपको गुरु ने बताएगा कि कैसे होगा। बजरंगबली लड्डू से पूछोगे कि टेढ़ा सीखी छम छम से, ये कौन बताएगा? गुरु बताएंगे। तो शिव के बारे में कहा जाता है वो जगत का गुरु है। आप जैसे हैं वैसे रहिए, जो करते हैं वो करिए, जो खाते हैं वो खाइए, लेकिन उस जगत गुरु शिव का शिष्य होकर देखिए। हमारे यहाँ की किताबें, शास्त्र, उपनिषद सभी कहते हैं कि वो शिव गुरु है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, रामचरितमानस में है। यानी तुम तीनों लोगों के गुरु हो। तो कोई गुरु होगा तो कोई चेला होगा ना, कोई मास्टर होगा तो कोई विद्यार्थी होगा, कोई डॉक्टर है तो कोई पेशेंट होगा, कोई वकील है तो कोई क्लाइंट होगा। ठीक वैसे ही वो शिव गुरु है तो कोई शिष्य होगा। सब लोग काम करेंगे, अपने शिष्य में ऊर्जा का और दया का संचार करेंगे। तो ठीक वैसे ही जैसे दुनिया के सारे नियम कायदे काम करते हैं, एक रिश्ता आप उस अपने गुरु शिव से बनाइए। जैसे रिश्ता हमारा घर परिवार से बनाते हैं, वैसे एक रिश्ता उस महादेव से भी बनाइए। मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में कितने लोग हैं, तो आप खुद को जोड़ लेंगे, पति को जोड़ लेंगे, 2 बच्चे को जोड़ लेंगे और मेरे को कह देंगे 4। आप ये क्यों नहीं कहते कि मेरे घर में 5 लोग हैं? एक मेरा बाबा कहते हैं, कहिए तो समझिए भी, है ना? बाबा चिल्ला रहा है, खटिया गए तो एक गिलास पानी पिला दो, कान में हमने कोई घी तक नहीं रहेगा। आ रहे हैं देते हैं। सचमुच में बाबा समझना होगा, सचमुच में समझिएगा, मन से समझिएगा तो आपको चिंता होगी कि चर्चा में बैठे हुए हैं, वो घर में खाना खाया कि नहीं खाया। अगर ये चिंता हो रही है तो आपके अपने बउआ सत्रा क्या है। अगर आपको ये भी चिंता हो रही है कि जल्दी ये चर्चा खत्म होगा तो जाएंगे, और ये भी तो ये इस बात का भी विपक्ष है कि आपको भी अपने महादेव से प्यार है, कि आप चिंता महादेव का भी कर रही हैं, अपने घर परिवार का भी कर रही हैं। और ये जो तड़प है ना अंदर, ये धीरे धीरे संबंधों को और प्रगाढ़ कर देती है। ये मोहब्बत में तब्दील हो जाती है, दीवानापन में तब्दील हो जाता है। जब दीवानापन में ये चीजें तब्दील हो जाएगा तो मीरा रानी दीवानी कहां हो जाएगी। प्रेम तो टूट सकता है, विचार टूट सकता है, लेकिन यही विचार जब प्रेम में परिणत होते हैं, यही प्रेम जब भाव में परिणत हो जाता है तो वो नहीं टूटते। अब आपके जीवन में परेशानियां भी हैं तो आपका मन करता है कि महादेव है ना, देखा जाएगा। यानी अब आपका रिश्ता धीरे धीरे आपके शिव से प्रगाढ़ हो रहा है। तो कुछ करे चाहे न करे, उस शिव को अपना गुरु बनाइए। बाकी अपने दैनिक जीवन में उस शिव को लाने की कोशिश करिए ना। सुबह सुबह मैं उठता हूं, अपने घर में एक टेबल और कुर्सी लगी है जहां पर कुछ किताबें रखी हैं, मैं जाकर वहां बैठ जाता हूं। सुबह महादेव याद आए चाहे नहीं याद आए, हमको ये जरूर याद आ जाती है कि अभी तक चाय क्यों नहीं आई। पुकारे में जी बन गई, महादेव नहीं आ रहा। जितना नशा चाय का मेरी चेतना में है, सुई के बराबर, नोक के बराबर कोई अगर उतना नशा महादेव के लिए मेरी चेतना में हो जाए तो फिर 84 लाख योनियों में आपको महादेव से दोबारा मोहब्बत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी गारंटी तो मैं आपको देता हूं। लेकिन उतना नशा लाएंगे कहां? आएगा नहीं। हमको नशा है मेरा चप्पल, इससे पीछे खोले हैं तो गुरुभाई खटका तो नहीं दिया। हमको नशा है अपनी चीजों का, है ना? हमको नशा है अपने सम्मान का, अपने वस्त्रों का, अपनी चीजों का, कि कहीं चोरी तो नहीं होगा। भद्री हेरिटिक कहता है
भोगा न भुगता उदय वो भुगता, तृष्णा न गिरना उदय में हो गया। भोग को हमारा भोगते नहीं है, उसी में भुक्त हो जाता है, उसी में भुग जाते हैं, उस समय में हमको आपको भोगने लगता है। मकान बनाते हैं चरचल्ला, रहते कितना में है भाई? चरचल्ला मकान में सब जगह घूम घूम के आप छूटते नहीं हैं। कितना छूटने के लिए जगह लगेगा? 6 फीट चौड़ाई, 3 फीट, 4000 स्क्वायर फीट के मकान में हम और आप 6/3 के चौकी पर सुनते हैं और बाकी पूरा बिल्डिंग में नहीं सो पाते हैं। लेकिन वो पूरी बिल्डिंग में हमारा आपका अहंकार सोता है कि 4 तल्ला बिल्डिंग हम बनाए हैं हवा में। मजाक बुझ रहे थे हमको। इस अहंकार से बचने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। बना तो लिया आपको, ठीक है, लेकिन आप जब जाएंगे यहाँ से तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 गो आदमी आपको काम से राम सकता है, कोई को जला उला के फिनिश करता है, तो फिर उसका क्या करिएगा? मैं ये नहीं कह रहा कि बनाइए नहीं, आवश्यकता है तो बनाइए, रहिए, क्या दिक्कत है? पैसा है तो लाइए, ऊपर तो करेगा नहीं तो जो कमाए यही नहीं लगेगा, कहाँ देगा? लेकिन ये नोट हमको आपको उड़ा देता है, दिक्कत यहाँ आती है। आप किसी भिखारी को जो जिसके पास खाने को नहीं है उसको खिला देते हैं। हर सोमवार को जाते हैं महादेव के मंदिर में, भगवती के मंदिर में, जितने जो बेचारे भूखे के सहारा बैठे हैं उनको आप खाना खिला देते हैं। ठंड में कम्बल बांट देते हैं रात में जाते। लेकिन कोई आदमी आपको कहता है कुछ हो, आप कहते हैं उसको कि हमको सिखाइएगा, हम तो बड़ा धार्मिक है क्या? हम 1000 आदमी को खाना खिलाते हैं, हर ठंडा में 500 कम्बल बेचते हैं, हमसे ज्यादा अपना जो जानिएगा, बस हो गया, अकेला खत्म किया आप बढ़िया था। लेकिन अहंकार इस बात का आपने पाल लिया कि हम 500 कम्बल बांटते हैं। अहंकार, आप खाना बहुत अच्छे से घर में बनाए, 1 बूंद किरासन तेल उसमें डाल दिए, पूरा खाना बेकार हो गया। अगर आप ये करते कि अरे यार हम कहाँ बांटेंगे, जो है तो उसी का, उसके बाद उसके परिणाम दुगने हो जाते हैं। तो इन चीजों को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और जब तक हमको और आपको सक्षम गुरु नहीं मिलेंगे, हम और आप ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। बच्चा बोलेगा मम्मी टीवी चाहिए, टीवी खरीदा जाएगा। उसके बाद बोलेगा आप टीवी तो आ गया है मम्मी, इसमें क्या दिखेगा? टाटा स्काई लगाना पड़ेगा, तब से टाटा स्काई जाएगा। टाटा स्काई लग जाएगा तो उसके बाद बच्चों करेगा मम्मी 4 घंटा तो लाइन कटल रहता है, स्कूल से आने के बाद बता देते हैं एगो इन्वर्टर भी चाहिए, एगो इन्वर्टर आ जाता है। तो ये सब चीजें रक्त बीज हैं, एक आएंगी दूसरी तरह, ये कभी समाप्त होने वाले नहीं। वो सिर्फ समाप्त भी नहीं करते इन चीजों को, क्योंकि आप जगत में रहते हैं तो यहाँ इच्छाएं हैं, आप उनकी पूर्ति में लग जाता है। चलिए बहुत चीजें जरूरी भी होती है। अब जगत में आए हैं तो भोजन के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन उस शिव के पास चलने की भी थोड़ी कोशिश होनी चाहिए। साहब ने कहा है आओ चले, कौन जाएगा? करवा जाएगा महादेव की तरफ? नहीं, हमारा आपका मन चलेगा, हमारी आपकी चेतना चलेगी शिव की तरफ। आप अपने कार्यों को भी करिए, अपने दैनिक जीवन में अपने शिव को लाइए। चाहे तो जगह पर महादेव को भी सुबह आंख खुलती है तो इस बात के लिए धन्यवाद दे दीजिए कि सरकार इतनी दया आपके ऊपर है कि मेरी आंख आज खुल गई। धरती पर जगत में करोड़ों लोग रात में सोते हैं और सुबह उठ नहीं पाते। आपकी आंखें खुल जा रही हैं तो आपको कम से कम उस शिव के प्रति अपना एहसान जताना चाहिए। आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है ये कृतज्ञता। आध्यात्मिक होना है तो पहले कृतज्ञ होना होगा। चाहे वो घर में आप अपने माता पिता के प्रति हो, पति के प्रति हो या उस ईश्वर के प्रति हो, होना तो पड़ेगा। रास्ता तो एक ही है। मैं अभी आया, आप फूल फेंक रहे थे, मैं पिछले बार भी आया था तो आप फूल फेंक रहे थे। मैंने पिछले बार भी कहा था आप इस बार फूल फेंक रहे हैं, 3 दिन आपका माथा गर्म हुआ, आंगन पर गमला फेंक दिए तो आदमी बुद्धि है, पलट जाती है। एक गमला में तो साफ हो जाएंगे, यहाँ तो ऊपर लोग भी बैठे हैं, वहां से दिख दिए तो
कुछ अपनी चीज चढ़ाइए ना, जो आपकी अपनी हो। फूल तो उधार करता है, डरते हैं हम और अपनी चीजें चढ़ाने से। नहीं, बलि देने की प्रथा हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से चल रही थी, धीरे धीरे तो समाप्त हुई, होनी भी चाहिए। तो क्या हुआ, पहले हम लोग बकरे की बलि देने लगते थे, भैंसों की बलि देने लगते थे, अपना तो कोई बलि देगा नहीं। रावण तो है नहीं, महादेव का मैंने बस गर्दन काट काट कर चढ़ाया, देखिए ना वैसे नहीं, हम बकरा काटे, अपना कैसे काटे? चलिए बकरे के लिए प्रतिबंध हो गया, तब नारियल फोड़ेंगे, अपना माथा नहीं फोड़ेंगे, महादेव के चढ़ाना नारियल फोड़ेंगे, यहाँ तो कुछ लगेगी नारियल, वो क्या चढ़ेगा? तो हम अपनी आस्था की उपाय ढूंढ लेते हैं, खुद का कुछ चढ़ाते नहीं है। फूल भी पौधे में उगा हुआ है, उसकी खूबसूरती, उसका सौंदर्य तभी है जब वो पौधे के साथ है। आपकी खूबसूरती तभी है जब आप प्रेम के साथ हैं, आप सहज प्रेम के साथ हैं। आप उस चीज को फूल चढ़ाने से बढ़िया है, जो सबसे अच्छी चीज है आपके अंदर, उसको कहते हैं प्रेम। साफ शिष्यानुभूति में लिखते हैं, सहज प्रेम से परमात्मा लब्ध है। यानी यही आपके पास एक ऐसी चीज है जो सबसे स्वच्छ, सबसे कोमल और इससे बेहतरीन चीज आपके पास कुछ हो नहीं सकती। लेकिन हम और आपको फूल चढ़ाएंगे, बतासा चढ़ाएंगे, तो क्या बोलते हो छोटा, मकुंदना चढ़ाएंगे, अपनी चीजें कभी नहीं चढ़ाना, वो घट जाएगा। प्रेम बांटने से बढ़ती है। आप हमें कहिएगा तो फिर अपना घर का सोना भी चढ़ा दे, वो पड़ जाएगा, वो जाती चीज है जो आपके अंदर पहले से है, सहज है, जन्म के साथ है, आपको कहीं से लाना नहीं है, वो है प्रेम। इसको बांटिए। आपके शिव को मात्र भाव ही ग्राह्य है। ये भाव आपके मन में कि मैं अभी इसी क्षण, इसी समय से उस शिव का अस्तित्व हूं, आप किसे हो जाएंगे? रिश्ता तो मनवा में बनाएगा भैया। आपने अपने पति के साथ रिश्ता मन से नहीं बनाया है, मन टूटता है तो तलाक हो जाता है। 24 साल 25 साल पति पत्नी साथ में रहते हैं, तलाक होते हैं कि नहीं होते? 25 साल दोनों भाई एक साथ रह रहा है, सुख रहा है, एक घर में खा रहा है, एक घर में रह रहा है, 25वें साल में दोनों भाई में फौजदारी का केस होता है कि नहीं होता? शरीर थोड़ी टूट रहा है, मन टूट रहा है। तो मन रिश्ता बनाता है। मन को कुछ बढ़िया लगता है, मन को कुछ खराब लगता है, मन ही दोस्ती करता है, मन ही दुश्मनी करता है, तो रिश्ता कौन बनाएगा? मन ही नहीं बनाएगा। तो अपने मन से उस शिव से रिश्ता बनाएगा। और चलिए महादेव के साथ इतने आसान से तो है, 3 सूत्र साहब लेती है, अभी तो बता रहे थे जो भाई। और शिव की तरफ चलने में कुछ लगता तो है नहीं। पानी के बहाव के साथ अपने बहाव को, अपने आप को के साथ मिला चलिए। 3 सूत्र साहब ने दिए हैं, करिए, धीरे 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 आप चलने लगेंगे शिव की तरफ। लेकिन दिक्कत क्या होती है, आप कहते हैं कि क्या करें भैया, समय ही नहीं मिलता। समय तो एक दिन इतना मिलेगा, हम तो आपको भी लोग उठाते रहेंगे और हम आप सुखले रहेंगे पूरा समय है, लेकिन आप उस समय कुछ कर नहीं पाएंगे। जब अंतिम समय आएगा, मोनू बाबू जब मृत्यु सैया पर लेट जाएंगे तो हमको लोग उठाते रहे, उठिए ना, तब तो उठेगा। समय ही समय है मेरे पास, लेकिन वो समय जो ये धन मानुष्यन पावा, तुलसी जी ने कहा था, तो मानुष्यन मिलेगा तभी ना काम करिएगा महादेव का। अगला हो सकता है अगला जन्म में पिल्लू बन जाए, वो भी न लिखे, तो कैसे होगा? कि धन भाग मानुष्यन पावा जो बोल रहे हैं कि हमने और आपने बहुत बढ़िया कुछ किया है, तब जाके ये मानव का शरीर मिला है, तो कुछ महादेव का काम हो जाए ना। इस बात को याद रखिए कि चाहे परमात्मा हो चाहे मनुष्य, बिना छुए किसी वस्तु को नहीं बना सकता। चाहे परमात्मा हो चाहे मनुष्य हो, वो बिना स्पर्श किए किसी भी वस्तु को नहीं बना सकता। तो परमात्मा ने हमको और आपको स्पर्श किया होगा तभी तो हमारा बने होंगे। इतनी खूबसूरत अवसर को कैसे छोड़ रहे हैं?
उसने खुद से गढ़ा है आपको, तो गढ़ा है तो कम से कम हम और आप उसका एहसान तो उतारे, किसी आदमी को शिव की तरफ ले चलने के लिए प्रेरित तो कर दे कि चलो यार महादेव की तरफ, कोई नहीं है तो एकला करो, आप ही के बंगाल की तरफ। अब शिव की तरफ चलिएगा तो आपकी मनोकामनाएं और आपकी चीजें धीरे धीरे स्वतः पूर्ण होती रहती है। और कौन सी मनोकामना हमारी राष्ट्रीय होती है? दुनिया की कोई भी मनोकामना, दुनिया की कोई भी इच्छा खत्म होने के लिए ही पैदा होती है, इस बात को याद रखिए। आपके बंगाल की ही कहानी है। रामकृष्ण परमहंस जी ने, उनको एक बार मालूम चला कि उनके शिष्य विवेकानंद थोड़ा परेशान चल रहे, उनके पिता की मृत्यु हो गई, थोड़े आर्थिक रूप से भी कमजोर हो गए थे उस समय। तो रामकृष्ण परमहंस ने उनको बुलवाया, क्यों इतना परेशान होते हो, जाओ मां से जो मांगना है मांग लो, मिल जाएगा। तो विवेकानंद अंदर गए, मां से उन्होंने पता नहीं क्या था, किसी को तो पता नहीं। जब बाहर आए तो फिर रामकृष्ण परमहंस ने पूछा उनसे कि क्या कुछ मांगे, तो उन्होंने कहा नहीं। फिर दोबारा बोलिए कि जाओ मांग क्या। उनकी परेशानी रामकृष्ण परमहंस को सही नहीं जा रही थी, उन्होंने जो मांगोगे मां दे देगी, तुम जाओ। फिर दोबारा, फिर विवेकानंद जी 10 मिनट में बाहर आ गए। फिर रामकृष्ण परमहंस जी ने उनसे पूछा कुछ मांगे कि नहीं, तो फिर कहा नहीं। तीसरी बार उन्होंने भेजा इनको अंदर, इस बार अब आधा घंटा के बाद विवेकानंद जी बाहर निकले। फिर रामकृष्ण परमहंस जी ने उनसे पूछा कि कुछ मांगा, इस बार तो मांगने होगा। तो विवेकानंद ने कहा कि जब वहां मांगने के लिए जाता है तो पूर्व नहीं करता है कि मांगे के। अब मां से मांगे वहां इतनी छोटी सी चीजें, अपने जगत की चीजें, वहां तो मनोकामना का शब्द का मन निकलता है और सारी मनोकामनाएं धरी की धरी रह जाती है। क्या मांगेगा? अब महादेव के सामने खड़ा होकर 5 किलो चीनी मांगेगा, वहां तो आपकी चेतना काम ही नहीं करेगी। वहां तो आपको लगेगा कि हमको कुछ चाहिए ही नहीं सरकार, तुम सामने बैठी रहो, मैं तुम्हें देखता रहा। शिष्य और गुरु का संबंध यही है, जो चाहिए मांगे, क्या दिक्कत है। और मांगना क्यों है भाई? जिस प्रेम की बुनियाद में मांग छुपी हुई हो, वो तो प्रेम हो ही नहीं सकता। मांगना है तो आपको मांग ही रही है पूरी दुनिया उससे भाई। एक राजा के यहाँ एक फकीर गए, दरवाजे पर उन्होंने सिपाही को कहा जाके कहिए कि एक साधु आए हैं, गांव में ही रहते हैं, हम मुहाने पे गांव में रहते हैं, जाके महाराजा को बताइए कि हम आए। तो गांव में एक स्कूल नहीं है, विद्यापीठ नहीं है, तो हम सोचते हैं कि गांव में अगर विद्यापीठ खुल जाए तो महाराजा जी परमिशन देंगे तभी ना खुलेगा। जाके कहिए कि इस बात के लिए आए हैं। तो आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, कोई जवाब नहीं उधर से आ गए राजा के यहाँ से। जबरदस्ती साधु घुसने लगे अंदर कि लगता है हमें को जाना पड़ेगा, तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो ये अंदर घुसे चश्मा करके, तो इन्होंने स्वयं देखा कि राजा पूजा प्रार्थना में लगे हुए पूजा कर। ये उल्टे पैर वहां से निकले बाहर की तरफ। लोगों ने उनसे पूछा कि अरे अभी तो आप आए थे कुछ मांगने के लिए। साधु ने कहा अरे यार हम क्या इनसे मांगेंगे, इन्हों तो किसी और से मांग रहा है, हम दूसरे से मांगेंगे। जब सब लोग उसी से मांग रहा है तो आपको मोनू बाबू क्या देंगे, आपको फलना क्या देंगे, आपको चिड़ना क्या देंगे? मांगना है तो मांगिए उसको, और उसके एवज में आपको कुछ देना भी नहीं पड़ता। और देवी देवताओं के मंदिर में तो आप प्रसाद लेके जाते हैं, महादेव का 1 लोटा पानी, ये आपको हर जगह उपलब्ध है। वो तो 1 लोटा पानी से खुश होने वाला महादेव है आपका, और घर कामी है वो। लेकिन मांगने से क्या हो जाएगा, मिल भी जाएगा, आपको मिलता ही है, तब तो लाखों लोग जाता है ऐसा थोड़ी। लेकिन मांग मांग के हम आप अपना ही नुकसान कर लेते हैं। आप मेरे से मांग लीजिए, मनोबाबू हमको स्कूटी खरीद के दे दीजिए,
अगर हमारे पास होगा लाख रुपया दे दो, स्कूटी खरीद के आपको दे देंगे और आपको चलाने ही नहीं आता है, तो यहाँ से सड़क जाइएगा, आप पीछे में मेन होल में गिर जाइएगा, मुंह बंद खुल जाएगा, सड़क पर गिर जाइएगा, क्योंकि आपको चलाने नहीं आता। तो मांगने के साथ समानता के साथ साथ समानता को चलाने का ज्ञान भी तो मांगिएगा। यहाँ बिजली की तार दौड़ रही है, ऊपर लाइट जल रहा है, लाइट चल रहा है, हम आपको बोलेंगे बिजली का करवा में उंगली डालिए, उसको छुइए, तो छुइएगा क्या? आपके पास इस बात का ज्ञान है, उसको छूने से मेरी मृत्यु हो सकती है, ये झटका मारती है। ये सब छोटा मोटा ज्ञान हम और आप ले लेते हैं। इस जगत में कितना दिन रहिएगा इसका ज्ञान नहीं लीजिएगा। ये जो सांसें अंदर जा रही हैं, बाहर निकल रही है, अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है, अंदर जा रही है, इस बार बाहर नहीं आई तो मोनू बाबू तो इसकी भी तो जानकारी रखिए। इस दुनिया में कितने दिन के लिए आए हैं? आप इस चर्चा में आए हैं तो आपको कितने देर के लिए आए हैं? 2-4 घंटे के लिए आए होंगे। आपको ये बात मालूम है? वो 2-4 घंटे में तो लौट जाएंगे। देखो 100 रखी होंगी, घर में खाना बना दिए होंगे, पति महोदय को कह दिए, खा लीजिएगा, 3-4 बजे तक आ जाएंगे, 10 टाइम जाएगा। अच्छा 10 बजे का फोन आने लगेगा आपको, हुआ तो नहीं, जल्दी आओ। अब सबकी चिंता करते हैं आप। तो इस बात को समझिए कि दुनिया की सारी परेशानियों के साथ साथ हमारा इस जगत में चल रहे हैं, ये महादेव की कम बड़ी दया है। तो चलिए आगे बढ़िए, आसान सूत्र कितना मैं बोलूँ तो हर बार आके इसके बाद बोलता हूँ, आपको थोड़ा समझना चाहिए। चलिए कुछ सवाल होंगे आपके, कुछ ढूंढते हैं उसके उत्तर। एक भाई ने लिखा है, मेरा मन कैसे समझे कि शिव मेरे गुरु है? कैसे समझते हैं कि प्रेमिका जी आपसे मोहब्बत करती है? ठीक है, बड़े बड़े मैंने तो पहले से एक गुरु बना रखा है, फिर शिव को गुरु क्यों बनाओ? कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी अपना गुरु बनाइए, क्या दिक्कत है। लेकिन जिंदगी भर मिडिल स्कूल में पढ़िएगा, तुम ऊपर चलिएगा, चलिए ऊपर पढ़ाई करिए, हो। और एक बात जारी है, कोई भी गुरु होगा तो आपको शिव की तरफ ही ले चलेगा। दुनिया को कोई भी गुरु होगा, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो सदगुरु हो, चाहे वो जगत गुरु हो, तो आपको गुरु का काम क्या होता है? यार इस बात को समझो, गुरु का काम ही होता है जो आपको शिव की तरफ ले चले, जो आपको ईश्वर की तरफ ले चले। एक शब्द है गुरु द्वारा, जैसे हम मंदिर जाते हैं तो गुरु द्वारा भी जाते हैं बहुत सारे लोग। इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु एक द्वार है, यानी एक गेट है, इसमें घुस के आपको निकलना है। ये गुरु इस बात की जिम्मेवारी लेते हैं कि आपको ईश्वर से, शिव से एक कराना। तो वो जगत गुरु शिव की दया से ही न कोई इस पूरी दुनिया में गुरु है, उसकी दया से ही न कोई सदगुरु है, उसकी दया से ही न कोई आदमी है, उसकी दया से ही न पूरी सृष्टि का निर्माण, स्थिति और लय है। तो खेला तो उसकी दया करिए। तो दुनिया का कोई भी गुरु होगा वो आपको शिव की तरफ भी ले चलेगा। इधर नीचे की तरफ से चलिएगा, गुरु को पकड़ कर चलिएगा तो हो सकता है आपको गुरु बदलने पड़े। जैसे एक विद्यार्थी को स्कूल बदलने पड़ते हैं, विद्यार्थी 20 साल तक नर्सरी में नहीं पढ़ सकता। विद्यार्थियों का वर्गीकरण होगा तो शिक्षकों का भी वर्गीकरण होगा। एक शिक्षक जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता है वो हाई स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है। तो ठीक वैसे ही शिष्यों का वर्गीकरण होगा। शिष्य जब छोटा होगा तो उसको छोटे लोगों की जरूरत होगी, शिष्य जब बड़ा होगा तो उसको और ज्यादा ताकतवर गुरु की जरूरत होगी, शिष्य जब और ताकतवर होगा और पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा तब उसको जगत गुरु की आवश्यकता होगी। लेकिन कितना आगे बढ़ते बढ़ते गुरु से सदगुरु और हो सकता है जाने में आपको हजारों जन्म लग जाए, हो सकता है आपको 10 जन्म लग जाए गुरु से सदगुरु की स्थिति में जाने में, उनका शिष्य होने में। तो 10 जन्म तक इंतजार कीजिएगा, हो सकता है अगला जन्म में आप गुरु बन जाइए। तब नीचे से चलिएगा तो आपको फुकों में चलना होगा। अगर जगत गुरु को धर लीजिएगा तो आपको नीचे उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
एक भाव में लिखा है, जब शिव को गुरु मान लिए हैं तो क्या सभी भी गुरु को बनाना आवश्यक है? नहीं, कोई जरूरी नहीं। शिव को अपना गुरु बना रखा है, जगत गुरु शिव को अपना गुरु बना रखा है, उससे ऊपर कहां चाहिए? अरे आप पहाड़ की चोटी पर बैठे हैं तो उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। जगत गुरु शिव किसी काम का नहीं है। मान लिया आपके एक हाथ में हम हीरा रख दें और एक हाथ में हम आपके शीशा रख दें, ठीक है? एक हाथ में हीरा रख दें, एक हाथ में आपके शीशा का टुकड़ा रख दें और कह दें कि दोनों का मूल बराबर 0 है दोनों, तब भी आप क्या लीजिएगा? अगर आपको लेना हो तो हीरा और शीशा में से क्या लीजिएगा? क्या? ठीक है, दोनों का मूल कुछ नहीं है, मान लिया। रात में चमकेगा तो देखने में तो सुंदर लगता है, तो महादेव से बड़ा चलिए कुछ नहीं होगा, यहाँ भी धोखा, मान लिया। फिर भी तेरी महसूल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे। वो शिव किसी का सौतेला थोड़ी, करोड़ों मंदिर हैं शिव के पूरी दुनिया में। हम और आप उनकी पूजा अर्चना प्रार्थना सदियों से करते आए। साहब ने कहा तुम करते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही शिव जगत का गुरु भी है, उसको अपना गुरु बना के देखिए। करिए आप जो कर रहे हैं, कभी करिए। वंदे बोधमयं गुरु शंकर, गुरु कैसा हो तो शंकर के जैसा। तो शंकर के जैसा क्यों ढूंढना भाई? शंकर के आपको हम बोलने की जाइए बाजार से रीन साबुन के जैसा साबुन खोज के लाइए। आप बाजार में गए रीन साबुन के जैसा साबुन खोजने के लिए, दुकानदार आपको कहेगा सोनार है क्या? पूरा दुकान में ओरिजिनल रीन भरा हुआ है। सोनार मतलब जिसको आंख रहते हुए मैं सोचता हूँ, पूरा दुकान में रीन ओरिजिनल भरा हुआ है, तो इसके जैसा नकली काहे ढूंढ रहे हैं? पूरे विश्व में वो शिव है कि उसके जैसा कहां ढूंढ रहे हैं? मिलेगा आपको। और देवी देवताओं के तो जन्म का दिन मनाते हैं। महादेव का कौन सा जन्मदिन मनाते हैं? महादेव के बियाह के दिन छुट्टी मिलता है ना? तो सरकार तो खुदे कहती है कि उसका कौन जन्म होगा भाई, जिसका जन्म होगा उसका मरण तो तय है, चाहे आदमी हो चाहे देवता हो, लेकिन वो शिव तो ईश्वर है, परमात्मा है, उसका कोई जन्म ही नहीं हो सकता। उसके स्थिति का दिन मनाया जाता है। वो सर्वदा है, सर्वत्र है, सर्वों के साथ है। तो उस शिव को अपना भी गुरु बना कर देखिए, क्या लगता है? तो पैसा लगाना ये आगे शिष्यानुभूति से है। शिव गुरु से आया हुआ ज्ञान मानव को जीवन जीने की कला सिखाती है। कैसे? जीवन जीने का कला कौन सिखाएगा? जी हमको बताइए। जिसने जीवन दिया है वो हमें सिखाएगा। हमसे सीखना चाहिएगा तो हम तो आपको और उल्लू बना देंगे। अरे भाई, आपको सीखना है कि टेबल कौन बनाया, कैसे बनता है, तो कौन सिखाएगा? जो टेबल बनाता होगा, जो बढ़ाई होगा, जो फर्नीचर का आर्टिस्ट होगा, वो आपको सिखाएगा। आपको जानना है कि जीवन को सुंदरतम जीने की कला क्या हो सकती है, तो कौन बताएगा? जिसने जीवन दिया है वही बताएगा। जिसने जीवन दिया है वो जगत का गुरु है, शिव है। उनसे जुड़े जीवन जीने की कला आप सीख जाएंगे। आप सीख जाएंगे कि अलग अलग चेहरे लेके भी, अलग अलग विचार लेके भी, अलग अलग कपड़े पहन के भी, अलग अलग भगवान और देवी देवताओं की पूजा करने के बाद भी शिव का शिष्य होने पर एक पंडाल पर हजारों लोग बैठे हैं, नहीं बैठे। यह है जीवन जीने की तरह। वो सिखाते हैं कि कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई भी भेद नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सभी को एक जैसे हैं, सभी उस शिव के हैं, उस ईश्वर के हैं। तो भाई साहब, अपनी आंखों को बंद करिए और ईश्वर की, उस शिव की आंखों से देखना शुरू करिए। आपको सभी बराबर दिखेंगे। आप नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। आप नजर बदलना नहीं चाहते,
आप अपनी नजर बदलिए, थोड़ी उसकी नजर से देखिए, पूरी वसुधा आपका कुटुंब नजर आएगी। भाई साहब, ये सूरज जो है वो किसी से विभेद नहीं करते, सभी को बराबर रोशनी देते हैं। ये जो वर्षा के जल है वो सभी के बराबर आंगन में मिलती है ना। चिड़िया जब चहचहाती है तो सभी धर्म जाति और वर्ण के लोगों को सुनाई देता है। गुलाब, आप गुलाब के बगीचे से गुजरिए तो वो गुलाब आपको सुगंधित करता है अपने सौंदर्य से, आपको अच्छा लगता है। किसी हिंदू को हटा के किसी मुस्लिम को वहां से गुजार दीजिए, उसको भी वो उतना ही सौंदर्य देगा, उतनी खुशबू देगा। वो गुलाब है, वो 4 केजी उसको दुर्गंध नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है। ईश्वर ने उसके पास गुण और जज्बात देके देते हैं। हमारे आपके पास बुद्धि है, इसलिए हमारा विभेद करता है। इसलिए हमारा कहते हैं कि ये जाति का है, ये धर्म का, ये बुद्धि का खेला है। तो आपकी बुद्धि और आपकी चेतना के परिमार्जक वो शिव है, उसको बदलते हैं, ईश्वर की तरफ ले चलते हैं, उसमें दया उतारते हैं, तो धीरे धीरे आप भी शिव की तरफ होने लगते हैं। पूरा विश्व आपको कल्याण दिखेगा, पूरे विश्व में आपको शिव के लोग दिखेंगे। जिधर चलिएगा शिव की बात होगी, जिधर देखिएगा शिव की बात होगी। तो उससे बढ़िया कला सिखाएगा कौन? वो तो बैठा ही है सिखाने के लिए। आप सीखने के लिए तैयार होइए, सीखने के लिए तैयार होइएगा तो वो सिखाएं, तो नहीं सिखाएं। लोग सिर्फ चर्चाओं में पैसे, साड़ी इत्यादि कुछ सामान लेते हैं, क्या यह सही है? अरे नहीं, तो ले लिया तो हमारा क्या करना है? हमारा भी जीन्स फटा हुआ देख लिया, साधु आदमी देख रहा है, अब देख तो बोलते क्या है कितने दिए, कि तो वही हुआ खाना बना के इसलिए क्या संकल नहीं। अरे आप किसी को दे दिए तो उसको भूल जाओ, दान का अर्थ ही होता है भूलिए। अब उसका आपके 5 रुपये आपने दिया, उसको वो बीड़ी पी गया कि क्या किया? आप किसके पीछे क्यों जा रहे हैं? आपने दिया ना, आपने शिव के नाम पर दिया ना, आपने किसी के नाम पर दिया ना, आपने तो बढ़िया काम किया। हो सकता है उसके पास नहीं होगा, तो अपनी पत्नी के लिए एगो साड़ी खरीद लिया 200 रुपये, क्या दिक्कत है? महादेव काम करेगा, दिन भर तो क्या करेगा? हाँ, लेकिन आप मांग नहीं सकते। अगर नहीं है तो मांग लीजिए। मोनू बाबू पास कपड़ा नहीं है, मैं महादेव काम करता हूँ, मैं मांग लूंगा, बीजेपी गुरु पाल ने तो हमको टिकट खरीद कर दिया। अधिकार है मेरा, आपका भी अधिकार है, तो मांग सकते हैं। मेरे पास होगा मैं दे दूंगा, लेकिन अधिकार है तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए, उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और पैसा वो ले ही लिया तो दे दिया। अरे आपके पास है बदला, आपने दे दिया। कितना लिए? 10 रुपया। 10 रुपया कोई मांगा तो आप अचानक से पॉकेट से निकाल के दीजिए। कोई आपके पास आया कि हम मोनू बाबू के साथ रहते हैं, हमको 10 रुपया की जरूरत है गुरु बहन, तो आप क्या करते हैं? तो 10 रुपया निकाल के उसको दे दीजिए। मोनू भैया के साथ रहता है, वही आपको कहें कि गुरु बहन हम मोनू भैया के साथ रहते हैं, हमको 2 लाख रुपये की जरूरत है, तो आप माता खरीदाना शुरू कीजिए। वही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, माता घूम रहा है। 10 रुपये में माता नहीं घूमता है, लाख रुपये में घूम जाता है। आप सोचते हैं मोनू भैया को फोन करके कुछ नहीं किया है, कौन आदमी तो है तो दे दो यार, 10 रुपया में क्या लगता है? किसी का कोई अगर भूखा है लेकिन मांगना नहीं चाहिए, आदतें अच्छी नहीं है। प्रयास करना चाहिए, सब लोग तो धरती पर कमा रहे हैं, खा रहे हैं, प्रयास करते हैं इस चीज। शिष्यानुभूति में साहब ने लिखा है, तब तक तुम न जानो इन दिवसों महेश्वर या दिवसों महादेव तादिशाय नमो नमः। नीचे लिखा गया है कि आपको जानना, पहचानना और लोगों से सुनना की बात है। थोड़ा सा इस पर प्रकाश करें। तत्व न जाना की दृश्यों महेश्वर या पुरुषाय महादेव तादिशाय नमो नमः। कहने का मतलब है कि हे शिव, आप कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, ये हमको नहीं पता, लेकिन सरकार जैसे भी है, जैसे भी दिखते हैं, आपको बार बार पता। हम तो इंसान है, हम आपको कैसे पहचान पाएंगे? आप तो इतने लोगों के बीच में महादेव की तरह भाल पर चंद्रमा और गले में सांप और हाथ में त्रिशूल बारंबार पहन के आ जाइएगा तो गुरु को हम लोग कहेंगे बहुत किया है, हम भी बोलेंगे। उस शिव को आपके बीच में आने की क्या आवश्यकता है? क्या दुनिया का एक एक शरीर उस शिव का नहीं? क्या दुनिया में नीचे रेंगने वाले कीड़े और घास के मदमस्त लहराने वाले पौधे में वो शिव नहीं?
उसको आपका शरीर में क्या जरूरत? पूरी दुनिया का शरीर उस शिव पर सज गया है। इस बात को समझिए, उसको आपके यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अरे उसकी पलके झपक रही है तो आप दुनिया में घूम रहे हैं, वो मजे में है तो आप दुनिया में घूम रहे हैं। आपकी पलके झपक रही हैं, उठ रही हैं, आप अपना सारा काम कर रहे हैं। वो शिव है तभी तो कणकण में वो शिव है। पत्थर तोड़ के यूरेनियम निकाल के एटम बम बना के जापान हिरोशिमा पे गिराते हैं आज से 100 साल पहले, और आज भी वहां के बच्चे लंबे लंबे पैदा होते हैं। उस पत्थर में की ऊर्जा और यूरेनियम में कितनी ऊर्जा का भंडार हो सकता है, अंदाजा लगाइए। पत्थर तोड़ के बम बनाते हैं। उस शिव को कहा जाता है कोटि सौदामिनी भाषाओं, करोड़ों करोड़ बिजलियों की चमक को धारित करने वाला है वो ईश्वर, वो शिव। तो उस शिव से कुछ लेने के लिए आपको शिव में सकिएगा तब तो खुदे खत्म हो जाइएगा। यहाँ विद्युत पैदा होता है, बिजली पैदा होती है कोलकाता में या कहीं ना कहीं तो होगा ही, बांध डैम वगैरह जहाँ बिजली पैदा होती होगी, दुर्गापुर में। आप अपना बल्ब लेके जाइए 220 वोल्ट वाला, उसमें सटाने के लिए बल्ब उड़ जाएगा, आप भी उड़ जाइएगा। लेकिन वहां से जो सप्लाई आता है धीरे धीरे उसको कम करके आपके इस्तेमाल करने के लायक बनाया जाता है। यही कहा जाता है शिव का गुरु का स्वरूप है। यहाँ पर सारी चीजें आपको बहुत कंट्रोल, बहुत नियंत्रित तरीके से मिलती है। क्या सवाल सीधे भाग देते हैं। हाँ, तत्व हम ना जाने, आप कौन से तत्व में क्या है आप हमको नहीं पता है। आप जैसे कि सरकार आपको बारम्बार मेरा नाम शिव को क्या पहचानेंगे? जब तक एक दूसरे के अंदर शिव नहीं दिख रहे हैं तब तक हमारा संदेह है। ध्यान लीजिए, जगत के एक एक कण में जब शिव दिखना शुरू हो जाए तब आप समझिएगा कि आप शिव के चित्त से रहे हैं। एक पूछो यार, मैं बोलते बोलते थक गया, लोग सुनते सुनते। एक अंतिम है, मानव के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है, शिष्यानुभूति करेंगे कैसे? अभी तो मैं बोल रहा था कि कोई अपनी चीज उस शिव को देने की कोशिश करिए ना। आपके पास कुछ अपना क्या है? आपके पास अपना है प्रेम, सहज में वही का सहज, यानी जो आपके पास जन्म जाते हो, जन्म से ही आपके पास रहे, ये होता है प्रेम। साहब ने कहा सहज प्रेम से परमात्मा लग जाए, आपको कुछ नहीं करना है, उस परमात्मा से प्रेम करने का प्रयास करिए, 3 सूत्रों का उसके लिए इस्तेमाल करिए। उस परमात्मा से प्रेम हमारा और आपका तो होगा नहीं सीधा सीधा। पत्नी से जब प्रेम नहीं हो पाता है, 2 साल में किसी का तलाक हो जाता है, जबकि हम और आपको पति और पत्नी को एक दूसरे के सामने रह रहे हैं सालों से, तो भी प्रेम पैदा नहीं हो पा रहा है, और हो भी रहा है तो स्थिर नहीं रह रहा है। दिक्कतें हो जाती है, पुलिस थाना जाना पड़ रहा है, कोर्ट जाना पड़ रहा है। भाई साहब जो दिख रहा है 25 साल से, उससे तो मोहब्बत हो नहीं रहा है, 2 मिनट में मोहब्बत और प्रेम खत्म हो जा रहा है। तो महादेव तो सुलझो नहीं करता है, उससे कितना देर है। प्रेम तो हमको आपको चकलवा से हो जाता है, प्रेम तो हमको आपको अपने घर के पर्दावा से हो गया है। जो बैठने की चर्चा में याद आ रहा है कि भारत छोड़ दी है, कहीं तो घींच के लेकर भाग लगता महादेव से कहां से होगा? साहब ने कहा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, 3 सूत्रों का इस्तेमाल करो। नमः शिवाय थोड़ा करो, थोड़ा लोगों को अपने गुरु की तरफ चलने के लिए थोड़ा सा पुश करो, बोलो कि चलिए आप चलाते चलाते तुम भी तो चलोगे। उन्होंने कहा अपने गुरु से मन मन गया, उसके बैठते चलते फिरते जब आपको याद आए इसको करिए। एक लास्ट में भाई देते हैं कि मृत्यु लोक में जाते हैं, फिर अज्ञान वश क्यों जीते हैं? हाँ बिल्कुल, अवनी बाबू से साहब श्री की कुछ बातें सुननी है। मैं क्या कह रहा हूँ, सवाल का? हाँ, अरे यार कोई यहाँ पर लोक टोक नहीं होता, सारे लोग महादेव से होते हैं। मर गए तो मृत्यु लोग कर दिए, जीवित है तो जीव लोग कर दिए, ऐसा नहीं होता। सारे लोग जो है उसी के हैं।
पूरी दुनिया उसी की है, सभी लोग उसके हैं, पूरा जगत उसका है। आपको जहाँ रहना है रहिए। हम और आप समझ नहीं पाते इन चीजों को। संसार घाट के सामने से गुजरे हैं कभी? गुजरते हैं तो है, लेकिन इस बात को समझ नहीं पाते। ये चीजें हमको हमारे आपके मन पर असर नहीं छोड़ पाती। ये असर कर जाएंगे तो अब इस बात की बैठिए। आप लोग क्यों खुली कर रहे हो? पहले वॉलंटियर हो, क्यों खड़े हो जाते हैं? बैठिए बात करें। बहुत लोग, हम लोग कभी कभी संसार घाट के सामने से गुजरते हैं तो लगता है क्या कि यार एक दिन तो यही आना है, लोग ले आके जला देगा। और बड़ा इस बात से कष्ट होता है कि क्यों दुनिया के आपाधापी में इधर उधर भाग रहे हैं, पैसा ला रहे, ये करो रहे, वो करो रहे। संसार घाट में देख रहे हैं सब लाशें जल रही है, मन में ये प्रभाव पड़ रहा है कि हमको और आपको भी कभी नहीं, हमको भी लाके लोग जला देगा, सारी लीला यही समाप्त हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर दुनिया आगे हो जाती है। पत्नी बोलिए, खाने के लिए टमाटर लेते हैं। अब संसार का जो ये वैराग्य भाव है, ये मन में स्थायी हो ही नहीं पाया। मन में क्या स्थायी है? टमाटर। तो रहते तो हम है नहीं, लेकिन समझते नहीं। कोई समझाने वाला है नहीं। समझाने वाला एक ही है, वो जगत गुरु से, उससे समझने का प्रयास करिएगा, समझ जाइए। कौन सी बड़ी बात। और जीवन में आए हैं तो मजे से रहिए, नाचिए, खेलिए, कूदिए, महादेव का अपना गुरु बनाइए और यहाँ से चलिए। रहना नहीं, देश गिराना है, संसार का रस्ते पूरिया भूत करें, डरी जाना है। तो मरने से इतना डरना क्यों? कितना भी कोई मोक्ष चाहिए। हाँ, तो मोक्ष हो तो मरने के पता नहीं मिलेगा, मरना तो कोई चाहता नहीं। तो शिव की तरफ चलिए, जीते जी मोक्ष का अनुभव हो तो ना शिव से सीधा है। आप जीवन में जीते रहिए और मोक्ष की तरफ आपकी चेतना, आपका मन चलने लगे, इससे बड़ा मोक्ष और क्या हो सकता है? अगले लोगों को खोलेंगे, कीजिए। आपसे भी एक सवाल है कि अगले बाबू साहब तरीके की बातें बताइए, तो जो आपका अनुभव है दोपहर में बताइए। किताबों में हम क्या ही बताएं, आप लोगों ने से मिले गए, आप लोग को सारा अनुभूति में रखी, उनको चमत्कार रखी। हम तो बोलिए, सब आप ही को सुनने के लिए बैठे हैं। चलिए कोई बात नहीं। आप लोग इनको इतना आशीर्वाद दीजिए कि ये आप लोगों की तरह महादेव का काम कर सके, जितने मेहनत से आप लोग करते हैं। और आप सभी लोग अपने अपने गुरु की तरफ प्रस्थान करिए। मैं अपने साहब गुरु और महादेव से आप सबों के लिए प्रार्थना, दया की याचना करता हूँ कि आपको इतना सक्षम बनाए, सामर्थ्य दें कि आप भी अपने महादेव गुरु शिव का अनवरत सतत तरीके से प्रवास करते रहे। आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है।